अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 12 पर चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव संसार का गोलमाल और उसका प्रपंच। और उसी को बता रहे हैं कि जो यह विश्व ब्रह्मांड दिखलाई पड़ रहा है वास्तव में यह शून्य मात्र है ना। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि इतना विशाल विश्व ब्रह्मांड शून्य कैसे हो सकता है। उसी को गुरुदेव समझा रहे हैं, वास्तव में अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि जो सत्य है उसको हम लोग जान जाएं, है ना। तो बहुत अच्छे से समझाए और ऊपर वाला थोड़ा एक लाइन पढ़ते हैं और फिर आगे पढ़ेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वास्तव में इस संसार का देश या स्पेस कुछ नहीं है, इसी से सारा संसार और इसके सारे लोक ग्रह उपग्रह और तारे सब गोल हैं, अर्थात गोलमाल है। शून्य के समान होने से सब गोल है, जीरो है, शून्य है। आश्चर्य लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, कैसे शून्य होगा? ऐसा लगता है, लेकिन सदगुरुदेव समझा रहे हैं क्योंकि जो सृष्टि करता है वह स्वयं आप हैं, आपकी आत्मा है, सबकी आत्मा है ना। इसीलिए गुरुदेव बतला रहे हैं इस बात को अच्छी तरह समझाने के लिए। आगे पढ़ते हैं। केंद्र की ओर या भीतर की ओर सिमटने पर हम लोग स्वप्न या समाधि में पहुंचते हैं। यहाँ आने पर बाहर के देश का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, किंतु अपने भीतर के एक सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु में आने पर, जो एक राई के बराबर भी नहीं है, उसी में एक पूरे संसार की कल्पना हो जाती है। यही तो बड़े ताज्जुब की बात है ना। इसी को सदगुरुदेव समझा रहे हैं। जब हम लोग केंद्र की ओर आते हैं, केंद्र की ओर या भीतर की ओर सिमटने पर हम लोग स्वप्न या समाधि में पहुंचते हैं, है ना। जब नित्य दिन योगाभ्यास करेंगे तो आप समाधि में पहुंच जाएंगे, है ना। और साधारणतः बाहर से अगर मन हट गया, भीतर की ओर गति किए तो स्वप्न की दुनिया में पहुंचते हैं, है ना। कभी कभी गाढ़ी नींद में भी पहुंच जाते हैं और योगी लोग साधन करते करते समाधिस्थ हो जाते हैं। कोई कोई एक ही रोज में समाधिस्थ हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार रहता है। कोई कोई परिश्रम करते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। स्वरूपस्थ होना ही समाधिस्थ होना है। समाधिस्थ का मतलब कोई मृत्यु हो जाना ऐसी बात नहीं है। तो केंद्र की ओर जब हम लोग अपने भीतर की ओर लौटने लगते हैं, सिमट लगते हैं, तो स्वप्न या समाधि में पहुंचते हैं, है ना। यहाँ आने पर बाहर के देश का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। आप सोचिए, जब यहाँ पहुँचते हैं बाहर के देश का कोई अस्तित्व रहता है? पता ही नहीं रहता, है ना। भीतर ही एक दुनिया है दिखाई पड़ती है। किंतु भीतर के एक सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु, आगे चक्र में सोचिए, विचार कीजिए, एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु, सुई के नोक के समान सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म, जिसको कोई बता नहीं सकता, कल्पनातीत बोलने से चलेगा। इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदु में आने पर जो वो एक राई के बराबर भी नहीं है, गुरुदेव लिख रहे हैं, उसी में एक पूरे संसार की कल्पना हो जाती है। इतना विशाल विश्व ब्रह्मांड, जब आप स्वप्न में रहते हैं तो भी इतना ही विशाल विश्व ब्रह्मांड आपके अंदर दृष्टिगोचर होता है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी वैसे ही लहरा रहे हैं अपने स्वप्न के संसार में भी। कोई समुद्र में घूम रहे हैं, तो कोई पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। बताइए कितनी विचित्र बात है। सारे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, कोई एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, कोई ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कोई बस में जा रहे हैं, अपना अपना स्वप्न, अपनी अपनी दुनिया, है ना। आश्चर्यजनक बात है, जो राई के बराबर भी नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, उस सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु में सारा संसार समाया जाता है, सारी कल्पना वही हो जाती है। बताइए, इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव
कि आपकी कल्पना से सारा विश्व भाषित हो रहा है, आपकी कल्पना ही है यह। आगे पढ़ते हैं। एक छोटी कोठरी के अंदर हमारा शरीर है। इस शरीर के भीतर भी जहाँ हमारे अपने आप का सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु है, हम वहाँ आते और वहीं स्वप्न में आकर या स्वप्न में पहुंचकर एक पूरे ब्रह्मांड की ही कल्पना कर लेते हैं, है ना। कितनी सुंदर बात। आप अपने रूम में है, एक छोटी सी कोठरी है, अंदर आपका शरीर, शरीर के भीतर भी आप जा रहे हैं जहाँ, हाँ, गुरुदेव के हिसाब से देखिए, एक छोटी कोठरी के अंदर हमारा शरीर है। इस शरीर के भीतर भी जहाँ हमारे अपने आप का सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु है, हम वहाँ आते और वहीं स्वप्न में आकर या स्वप्न में पहुंचकर एक पूरे ब्रह्मांड की ही कल्पना कर लेते हैं, जिसमें सूर्य चंद्र और तारे सब होते हैं, है ना। यह सारा संसार अपने आप के भीतर है, भीतर ही नहीं, भीतर से भी भीतर जो अत्यंत सूक्ष्म केंद्र बिंदु है, जो जरा भी लंबा चौड़ा या मोटा नहीं है, उसमें स्वप्न संसार का सारा ब्रह्मांड है। विचार कीजिए, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सारा विश्व ब्रह्मांड आपके भीतर है, इसको बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। सूर्य चंद्र तारे सब कुछ आपके भीतर, आपकी कल्पना में समा जाते हैं। वहां भी इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो कि बोला नहीं जा सकता, क्योंकि वह बिंदु जो है ना, उसका लंबाई है ना, चौड़ाई है ना, मोटाई है। इतना सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म। उस बिंदु, बिंदु क्या, आप उसके भीतर समाये हुए, भीतर से भी भीतर, गुरुदेव कह रहे हैं। बताइए। और वहीं पर सूर्य चंद्र तारे सब दिखाई पड़ रहे हैं। यह स्वप्न का संसार, सारा ब्रह्मांड वहां दिखाई पड़ रहा है। बताइए। गुरुदेव कह रहे हैं, क्या इसे कोई सत्य कह सकता है? जो जानता नहीं वह कैसे कहेगा, है ना। आप कहेंगे कि स्वप्नावस्था के कारण मनुष्य सूक्ष्माति सूक्ष्म केंद्र बिंदु में अखिल विश्व ब्रह्मांड को देखता है। गुरुदेव कह रहे हैं, आप कहेंगे कि स्वप्नावस्था के कारण, है ना, वह स्वप्नावस्था है, उस कारण से मनुष्य सूक्ष्माति सूक्ष्म केंद्र बिंदु में अखिल विश्व ब्रह्मांड को देखता है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, पर क्या दूसरा यह नहीं कह सकता कि इतना लंबा चौड़ा जागृत संसार जागृत अवस्था के कारण दिखाई देता है? गुरुदेव कह रहे, क्या दूसरा यह नहीं कह सकता है कि इतना बड़ा जागृत संसार जागृत अवस्था के कारण, इतना लंबा चौड़ा विश्व ब्रह्मांड जो दिखलाई पड़ रहा है, वह जागृत अवस्था के कारण दिखाई देता है? वास्तव में कुछ नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। स्वप्न में जो दिख रहा है वह स्वप्न अवस्था के कारण, और जागृत में जो दिख रहा है वह जागृत अवस्था के कारण, वास्तव में कुछ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। स्वप्न संसार का कारण यदि स्वप्न अवस्था है, तो इस जागृत संसार का कारण जागृत अवस्था है। स्वप्न में स्वप्न संसार को प्रत्यक्ष देखते हैं और उसे सत्य मानते हैं, और स्वप्न टूट जाने पर जागृत संसार को ठीक मानते हैं, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। जब हम लोग स्वप्न की दुनिया में होते हैं, जब हम प्रत्यक्ष करते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो हम लोग को वह सत्य लगता है। जब जागते हैं तब सोचते हैं यह स्वप्न था, मिथ्या था। जागने पर स्वप्न टूट जाता है। गुरुदेव के हिसाब से पढ़ लेते हैं, स्वप्न में स्वप्न संसार को प्रत्यक्ष देखते हैं और उसे सत्य मानते हैं, और स्वप्न टूट जाने पर जागृत संसार को ठीक मानते हैं। स्वप्न टूट जाता है तो उसको मिथ्या मानते हैं, जागृत संसार को ठीक मानते हैं। अब जागृत को ठीक मानते मानते जब सो जाते हैं, तो उस अवस्था में इतना बड़ा संसार हमारे सामने दाहिने बाएं कहीं दिखाई नहीं देता। जब आप स्वप्न में रहते हैं, है ना, तो आपके सामने दाहिने बाएं जो भी संसार दिख रहा है वो स्वप्न में नहीं दिखाई देता कहीं। अब स्वप्न की दुनिया में कहीं दूसरी जगह होते हैं, पर स्वप्न दूर होने पर जागृत अवस्था में स्वप्न संसार कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही स्वप्न टूट जाता है, जागृत अवस्था में आप आ जाते हैं, स्वप्न कुछ दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता। स्वप्न दूर होते ही जागृत अवस्था में स्वप्न संसार कुछ नहीं दिखाई देता। स्वप्न के कारण वह संसार है, जागृत के कारण यह संसार है।
दोनों जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के कारण है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितनी सुंदर बात है। स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था दोनों एक एक अवस्था है। इस अवस्था में वहीं आप रहते हैं। स्वप्न के कारण वह संसार है, जागृत के कारण यह संसार है। दोनों जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के कारण है। जागृत अवस्था में जागृत की दुनिया, स्वप्न अवस्था में स्वप्न की दुनिया में आप हैं। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? ये अवस्थाएं हैं। धन्य हो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। स्वप्न में स्वप्न ही ठीक मालूम होता है और जागृत में जागृत ही, पर वास्तव में कौन सत्य है यह कोई नहीं कह सकता, है ना। जब आप स्वप्न में रहते हैं तो स्वप्न ही सत्य मालूम पड़ता है, और जब जागते हैं तो कहते हैं स्वप्न मिथ्या था, जागृत ही सत्य मालूम पड़ता है। गुरुदेव कह रहे हैं वास्तव में कौन सत्य है यह कोई नहीं कह सकता। वास्तव में सब आत्मा की कल्पना है, सब गोलमाल सुनसान और एक प्रपंच मात्र है जो आत्मा की कल्पनाएं हैं, है ना। विशाल विश्व ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, आपकी कल्पना मात्र से दृष्टिगोचर हो रहा है। स्वप्न में भी आप स्वप्न की दुनिया में उछलते कूदते नाचते गाते रोते कलपते भी हैं, सब कर सकते हैं स्वप्न की दुनिया में। आपको पता रहता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं रहता। और जागृत में जो हम लोग उछल कूद रहे हैं यहाँ भी रोते कलपते भी हैं, हंसते भी, खेलते कूदते भी, नाचते गाते भी हैं। किसी को कुछ पता है कि यह कुछ नहीं है, सब शून्य मात्र प्रपंच मात्र है ना। लेकिन आत्मदेव ने इसको बनाए हुए हैं। जागृत में होंगे तो जागृत की दुनिया में आनंद विभोर रहेंगे, और स्वप्न की दुनिया में भी जैसी आपकी इच्छा। हंसना रोना गाना सब आत्मदेव की रुचि पर निर्भर करता है। आत्मदेव ने तैयार किए हुए हैं इस विश्व ब्रह्मांड को, है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। स्वप्न और जागृत संसार में केवल इतना ही भेद है कि एक व्यष्टि की कल्पना है तो दूसरी समष्टि की। सद्गुरुदेव कह रहे हैं जागृत जो है वह समष्टि की कल्पना है और स्वप्न जो है वह व्यष्टि की कल्पना। गुरुदेव के शब्दों में स्वप्न और जागृत संसार में केवल इतना ही भेद है कि एक व्यष्टि की कल्पना है तो दूसरी समष्टि की। व्यष्टि मतलब एक आत्मा की कल्पना है ना, समष्टि मतलब जहाँ दो से ज़्यादा हो गए सब समष्टि में आ जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। पर दोनों कल्पना ही है, सत्य कोई नहीं। चाहे जागृत हो या स्वप्न, है तो दोनों कल्पना ही, सत्य कोई नहीं, है ना। बहुत बड़ी बात, बड़ी विचित्र बात है ना। पर दोनों कल्पना ही हैं, चाहे जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो, चाहे व्यष्टि की सृष्टि हो या समष्टि की सृष्टि, है तो दोनों कल्पना, सत्य कोई नहीं। अतः यह देश या स्पेस कुछ नहीं है, केवल आत्मा की कल्पना है और इंद्रियों की बनावट के अनुसार वर्तमान संसार का वर्तमान रूप है। वास्तव में यह सब कुछ नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। विचार कर लीजिए। ये जो दुनिया दिख रही है आत्मा की कल्पना से, है ना, और इंद्रियों की बनावट के अनुसार वर्तमान संसार का वर्तमान रूप है। वास्तव में यह सब कुछ भी नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए पिछले अध्याय में देश विषय के लेख पर फिर विचार कीजिए। अब पिछले अध्याय के 11वें अध्याय में आप देख सकते हैं देश और स्पेस, है ना। आगे पढ़ते हैं, यह थोड़ा सा है, पूरा हो जाएगा। जागृत और स्वप्न का संसार ही नहीं, आत्मा ने अनेक प्रकार के ईश्वरों, देवी देवताओं और स्वर्ग नरक भी कल्पना से बना रखी है। जागृत और स्वप्न तो बना ही है, साथ में गुरुदेव कह रहे हैं इसी प्रकार आत्मा ने अनेक प्रकार के ईश्वरों, देवी देवताओं और स्वर्ग नरक भी अपनी कल्पना से बना रखा है। जिस तरह संसार स्वप्नवत, है ना, सारा विश्व जो है कल्पित है, उसी तरह ईश्वर भी, देवी देवता भी, स्वर्ग नरक भी सब कल्पना है, यही गुरुदेव बता रहे हैं। पर आश्चर्य है कि लोग यह सत्य ज्ञान न होने के कारण अपनी ही आत्मा को तुच्छ समझते और देवी देवताओं से डरते हैं और अपने को उनके अधीन समझकर
सच्ची मुक्ति और सच्चे आनंद से दूर होते जा रहे हैं। अतः इस सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य को सच्चे आनंद और सच्ची मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। यही है मुख्य बात, मूल बात। गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं, जिसको हम लोग भयभीत हो रहे हैं, डरते हैं, स्वर्ग नरक इस सब की कल्पना करके भयभीत होते हैं। स्वर्ग नरक वास्तव में है ही नहीं, वह कल्पित है, अपनी आत्मा की कल्पना है। न कहीं ईश्वर है, न देवी देवता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य ने अपनी कल्पना के द्वारा उनको बना रखा है। और जिनको ज्ञान नहीं है वो इससे भयभीत होते हैं और अपनी ही आत्मा को तुच्छ समझते हैं। बताइए, जिसने इन सबको निर्मित किया उसी को तुच्छ समझते हैं। हाँ, सारे विश्व का मालिक आप हैं, सारा अखिल ब्रह्मांड लहरा रहा है आपकी महिमा से, और आप खुद को ही तुच्छ समझते हैं और कल्पना करते हैं ईश्वर की, देवी देवताओं की, स्वर्ग नरक की, यमराज यमदूत की और अनेक प्रकार के पाप पुण्य की, और आप उसी में अपने को कष्ट में डालते हैं। बताइए, सतगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इसलिए सच्चा ज्ञान जब हो जाएगा तो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करना, दंगा फसाद करना सब छोड़ देंगे, क्योंकि जितना जो कुछ हो रहा है धर्म को लेकर के युद्ध हो रहा है। अपने अपने ईश्वर और अपने अपने मजहब को लेकर के लोग लड़ते हैं, है ना। और राजनीति जब करनी रहती है तो भी लड़ाई होती है। एक देश दूसरे देश को परास्त करने के आगे बढ़ जाना चाहता है, परास्त करके, है ना। इसी तरह से युद्ध होते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं सुख शांति और आनंद के लिए संसार का निर्माण हुआ है। आत्मदेव ने निर्माण किए हैं, कभी जागृत में, कहीं स्वप्न में, कहीं सुसुप्ति में, कहीं तुरीय में चले जाते हैं, और फिर जागृत अवस्था में जब ऊब जाते हैं तो सूक्ष्म में, मनोमय में चले जाते हैं। सब आत्मदेव की कल्पना है। सारा विश्व ब्रह्मांड आपकी आत्मदेव की कल्पना है। यहाँ जो कुछ भी है सब कल्पना है, चाहे वह जागृत हो चाहे वह स्वप्न हो, लेकिन कौन सत्य है यह कोई नहीं जान सकता, गुरुदेव कह रहे हैं। क्योंकि स्वप्न में स्वप्न सत्य दिखता है, जागृत में जागृत सत्य दिखता है। यह जो दिखा रहा है वह आप हैं, और आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। आपको तुच्छ नहीं समझना चाहिए। गुरुदेव के शब्दों में देखिए, आत्मा को तुच्छ समझते हैं लोग, है ना। पर आश्चर्य है कि लोग यह असत्य ज्ञान न होने के कारण अपनी ही आत्मा को तुच्छ समझते और देवी देवताओं से डरते और अपने को उनके अधीन समझकर सच्ची मुक्ति और सच्चे आनंद से दूर होते जा रहे हैं। अतः इस सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य को सच्चे आनंद और सच्ची मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते प्रपंचानामत्यंता भाव साधन नाम 12वां अध्याय यह हो गया पूरा। 12वां अध्याय पूरा हो गया। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इसलिए आप निर्भय होकर के रहिए और नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और आप अपने आत्मा को उच्च से उच्च और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समझिए। सदगुरुदेव का कहना है कि प्रत्येक प्राणी अपने आप में पूर्ण है और प्रत्येक प्राणी यहाँ अपनी इच्छा से स्थूल जगत में आते हैं। सबसे मिलने की यही एक जगह है, और एकांत में जब जाते हैं तो सूक्ष्म में अकेला होते हैं, है ना। यहाँ जब आए हैं तो मिलने जुलने के लिए हम लोग आए हैं। सुख शांति और आनंद से रहना चाहिए। यहीं के लिए योगाभ्यास किया जाता है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ, निरोग, निर्मल, निरामय रहे। और यम नियम का पालन इसीलिए किया जाता है ताकि संसार में शांति बनी रहे। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय और सभी ऋषि मुनियों की जय। यह चर्चा यहाँ अध्याय पूरा हो गया। आगे फिर कल चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।